आइए आज जानते हैं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत का पारण कब किया जाएगा और इस व्रत में क्या किया जाता है और व्रत का महत्व क्या है। तो आइए जानेंगे इन सबों के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे इंदिरा एकादशी और इसे पितृ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आश्विन माह की एकादशी के दिन जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भटकते हुए पितर होते हैं उनको गति प्राप्त हो जाती है। साथ ही व्रत को करने वाला स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाला होता है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना विशेष महत्व है। पितृ पक्ष में पड़ने के कारण इसे पितृ एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस व्रत को महिष्मति नाम के राजा ने करके अपने पितरों को मुक्ति प्रदान की थी, इसलिए इसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास हो, मलमास हो तो 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर अपना व्रत का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष की एकादशी को करने से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा पितरों को गति प्राप्त होती है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इसके नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इस दिन अगर गंगा स्नान करते हैं तो इसका बड़ा ही विशेष महत्व होता है। माता गंगा पतित पावनी है और पितरों के निमित्त इस दिन तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पितृदेव अति प्रसन्न होते हैं। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, यह सभी पितरों को प्राप्त होता है। इस दिन सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। भगवान सूर्य देव को अर्घ जरूर इस दिन प्रदान करें। इससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर के आरोग्य को प्रदान करते हैं। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु शालिग्राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे माता एकादशी, आज मैं आपके पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए। दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और सुबह शाम के वक्त भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन इस दिन विशेष नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पे माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ पर महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर के चली जाती है। इसलिए महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। इस दिन दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी करना चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है।
एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन चावल नहीं खानी चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके उपवास रह करके ही भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जागरण करना यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होता है। इसलिए एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान कर ले। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ दे। भगवान विष्णु का एक बार पूजन कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे। इस दिन पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह लेना चाहिए। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक मंडप बनानी चाहिए। मंडप पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का फोटो या प्रतिमा रख के शालिग्राम को रख करके वहाँ पे भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी माता भी कहा जाता है कि वह व्रत में होती हैं, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। उससे पहले तुलसी पत्र तोड़ करके रख ले और फिर एकादशी के दिन उसका प्रयोग करे। भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, तो उन्हें तुलसी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान को स्थान देने के बाद करे। भगवान का सबसे पहले तो गणेश भगवान का स्मरण करें। भगवान गणेश किसी भी शुभ कार्य में या मंगल कार्य में भगवान गणेश का ही पूजन किया जाता है। भगवान गणेश से प्रार्थना करने के बाद फिर कलश पूजन कर रहे हैं तो कलश पूजन करके नवग्रह इंद्राय दस दिक्पाल देवता का पूजन करे। उसके बाद शालिग्राम, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करे। भगवान विष्णु को इस दिन जल से उनका अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल भगवान विष्णु को अर्पित करे। उसके बाद वस्त्र चढ़ाए, पीला वस्त्र भगवान विष्णु को अति प्रिय है, वस्त्र चढ़ाए। उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करे। भगवान को फिर तिल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तिल अति प्रिय है, तो उन्हें तिल चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करनी चाहिए। यह ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाएं, उन्हें अक्षत के जगह तिल चढ़ाया जाता है, तो भगवान को तिल चढ़ाएं। उसके बाद चंदन चढ़ाए, पुष्प चढ़ाएं। कमल का पुष्प अगर मिल जाए तो यह बड़ा ही उत्तम माना जाता है, तो भगवान को कमल का पुष्प चढ़ाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल अर्पित करें, वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं माता को अर्पित करें। महिलाएं माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता लक्ष्मी को कुमकुम चंदन चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद फिर इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान का आरती करें। इसी प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूजन करते हुए, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि में कथा श्रवण करते हुए रात्रि समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी, पितृ एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 1 अक्टूबर 2021 दिन शुक्रवार रात्रि 11:04 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार रात्रि 11:11 और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 3 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को सुबह 6:15 से सुबह 8:37 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।